वह एक साधारण इंसान थे जिन्होंने असाधारण काम किए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने न केवल भारत को आजादी की राह दिखाई बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया महात्मा के नाम से जानती है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे गांधी जी की उस प्रेरणादायक यात्रा पर जो उनके बचपन की गलियों से शुरू होकर स्वतंत्र भारत के निर्माण तक पहुंची और उनके सत्य, अहिंसा और स्वदेशी के सिद्धांत ने न केवल एक देश को बदला बल्कि विश्व को एक नई सोच दी। तो आइए शुरू करते हैं इस महान आत्मा की कहानी जो आज भी हर दिल में जीवित है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक साधारण परिवार में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक और सात्विक महिला थीं। मोहनदास अपने 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। बचपन में मोहनदास या मोहन एक शर्मीले और अंतर्मुखी बच्चे थे। उनकी मां पुतलीबाई का प्रभाव उन पर गहरा पड़ा। पुतलीबाई की धार्मिकता, सत्यनिष्ठा और उपवास की आदत ने मोहन के मन में नैतिकता और अनुशासन की नींव रखी। मोहन को जैन धर्म के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव मिला जो उनके आसपास के समुदाय में प्रचारित था। अहिंसा और सत्य उनके जीवन का आधार बना। लेकिन बचपन में मोहन परफेक्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में बताया कि कैसे उन्होंने मांसाहार और धूम्रपान जैसे प्रयोग किए, लेकिन हर बार उनकी अंतरात्मा ने उन्हें सही रास्ते पर लौटाया। 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा माखन जी से हो गया। यह उस समय की प्रथा थी, लेकिन यह रिश्ता गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। कस्तूरबा, जिन्हें बाद में बा कहा गया, गांधी जी के हर संघर्ष में उनकी साथी रही। मोहनदास की पढ़ाई पोरबंदर और राजकोट में हुई। वे औसत छात्र थे लेकिन मेहनत और ईमानदार। 1988 में 19 साल की उम्र में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए लंदन जाने का फैसला किया। यह उनके जीवन का बड़ा कदम था। लंदन में मोहनदास का सामना एक बिल्कुल अलग संस्कृति से हुआ। वहां उन्होंने न केवल कानून की पढ़ाई की बल्कि पश्चिमी दर्शन, ईसाई धर्म और भारतीय ग्रंथों जैसे भगवद गीता का गहरा अध्ययन किया। लंदन में रहते हुए गांधी जी ने शाकाहार को गंभीरता से अपनाया। वह वेजिटेरियन सोसाइटी से जुड़े और वहां के विचारकों से प्रभावित हुए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से उन्हें भारतीय दर्शन की गहराई का पता चला। 1891 में गांधी जी बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, लेकिन उनके लिए एक नई चुनौती थी भारत में वकालत शुरू करना। 1893 में गांधी जी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। यह वह मोड़ था जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले रंगभेद ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। सबसे प्रसिद्ध घटना है रेलवे स्टेशन की, जब गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वह अश्वेत थे। इस अपमान ने उनके भीतर सत्य और न्याय की लड़ाई की चिंगारी जला दी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय को संगठित करना शुरू किया और 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। यहीं से सत्याग्रह का विचार जन्मा। अहिंसक प्रतिरोध का यह सिद्धांत जो बाद में दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। 1906 में ट्रांसवाल सरकार के काले कानून के खिलाफ गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। हजारों भारतीय उनके इस अहिंसक प्रतिरोध का हिस्सा बने। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, जहां सादगी और सामुदायिक जीवन को बढ़ावा दिया गया। यहीं से उनके विचारों को एक नया आकार मिला। 1914 में गांधी जी की मेहनत रंग लाई और दक्षिण अफ्रीकी सरकार को भारतीयों के अधिकारों के लिए समझौता करना पड़ा। यह सत्याग्रह की पहली जीत थी। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। वह अब एक साधारण बैरिस्टर नहीं बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर उन्होंने भारत को समझने के लिए देश भर की यात्राएं की। 1915 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की जो उनके विचारों का केंद्र बना। यहीं से स्वदेशी, स्वावलंबन और सादगी के उनके सिद्धांतों की जड़ें जमाई गईं। 1917 में गांधी जी ने चंपारण, बिहार में नील किसानों के लिए पहला सत्याग्रह शुरू किया। ब्रिटिश जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन उनकी पहली बड़ी सफलता थी। इसके बाद खेड़ा, गुजरात और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए उनके आंदोलन ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड
ने गांधी जी को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसका मकसद ब्रिटिश शासन को अहिंसक तरीके से कमजोर करना। लोगों से कहा गया कि वे ब्रिटिश स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार करें, विदेशी कपड़े छोड़ें और स्वदेशी अपनाएं। चरखा इस आंदोलन का प्रतीक बना। गांधी जी ने स्वयं खादी पहनना शुरू किया और लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। लेकिन 1922 में चौरा चौरी हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। वह नहीं चाहते थे कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से समझौता हो। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ दांडी नमक मार्च शुरू किया। 240 मील की इस यात्रा में हजारों लोग उनके साथ चले। नमक बनाकर उन्होंने ब्रिटिश कानून को चुनौती दी। यह सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रतीक बन गया। इस आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट किया। लाखों लोग जेल गए, लेकिन गांधी जी की अहिंसा ने दुनिया का ध्यान खींचा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी जी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए। हालांकि सम्मेलन ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन गांधी जी के विचारों ने विश्व स्तर पर प्रभाव डाला। गांधी जी केवल स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़े, बल्कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ हरिजन आंदोलन शुरू किया और दलितों को समाज में सम्मान दिलाने की कोशिश की। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को रद्द करवाया और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया। गांधी जी ने ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए स्वावलंबन और शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने नई तालीम की अवधारणा दी, जो शिक्षा को व्यवहारिक और आत्मनिर्भर बनाने पर आधारित थी। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। करो या मरो का उनका नारा पूरे देश में गूंजा। यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जनता ने हार नहीं मानी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन देश का बंटवारा गांधी जी के लिए सबसे दुखद क्षण था। वह हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और बंटवारे की हिंसा ने उन्हें गहरा दुख दिया। उन्होंने दंगों को रोकने के लिए कोलकाता और नोआखाली में शांति यात्राएं की। उनकी उपस्थिति ने कई जगहों पर हिंसा को रोका। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे ने उन पर गोलियां चला दी। हे राम कहते हुए गांधी जी ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और सिद्धांत आज भी जीवित हैं। महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे। उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों ने न केवल भारत को आजादी दिलाई, बल्कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे विश्व नेताओं को भी प्रेरित किया। आज जब दुनिया हिंसा और असहिष्णुता से जूझ रही है, गांधी जी का संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। वह हमेशा सिखाते हैं कि सत्य और प्रेम से हर जंग जीती जा सकती है। ये थी महात्मा गांधी जी की जीवन यात्रा, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि एक साधारण इंसान भी असाधारण बदलाव कैसे ला सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ।